सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी और अहम सियासी खबर की। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार हो गया है। गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ गुरु खुशवंत साहिब ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए, योग्यता इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसके पहले कई बार कई अटकलें लगाई गई थी, कई बार जोश हाई भी हुआ था कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब इस वक्त एक बड़ा अपडेट, तीनों ही मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिल्कुल शुभांगी, ये वही 3 चेहरे हैं जो कि साय कैबिनेट में अब जुड़ चुके हैं। हालांकि कौन सा विभाग या प्रभार इन्हें दिया गया है अब तक उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तीनों ने ही ये शपथ लेने से पहले भी कहा था कि जो भी संगठन जिम्मेदारी उन्हें देता है उसे वो बखूबी निभाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले ही तीनों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और एक तरीके से ये देखें 3 नए मंत्री तो जुड़े हैं शुभांगी, लेकिन जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विभाग में या प्रभार में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो वर्तमान टीम है वो जस की तस रहेगी, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। लेकिन 3 नए चेहरे इसमें अब जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो राजभवन में सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किन 3 नए मंत्रियों ने यहाँ पर आज शपथ ली है। सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर विधायक की। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के काफी करीबी ये माने जाते हैं। साथ ही आपको इनके बारे में ये भी जानकारी देते चले कि लखनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं तो राजेश अग्रवाल, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके बाद दूसरे नाम का भी जिक्र करेंगे। बता दें, राजेश अग्रवाल लखनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि पहले जो लिस्ट IBC 24 ने जारी की थी, जिसमें जो संभावित चेहरे थे उनमें भी इनका नाम शामिल था। गुरु खुशवंत साहिब जो कि धर्मगुरु बालदास के बेटे हैं, SC वर्ग से आते हैं और इसीलिए वो बड़ी दावेदारी भी रखते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया को इन्होंने हराया था। सतनामी समाज से आते हैं, रायपुर संभाग से आते हैं और इसीलिए एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है और यही और सब मिलके हम लोग छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। दंतेवाड़ा से जशपुर तक की एक बड़ी लंबी चर्चा है, बड़ी गर्म है कि आप विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। 2 साल में मालूम नहीं आप लोगों ने मुझे क्या क्या बना दिया। आप लोग कैश लगाते रहते हैं और हम आनंदित होते रहते हैं। धन्यवाद है आपका। ऐसी कुछ संभावनाएं? भविष्य संभावनाओं से भरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि अमर अग्रवाल जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके द्वारा जो है ये कहा गया है कि जो अगर आगे जो है, क्योंकि संभावनाओं पे सब कुछ टिका हुआ है। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि ये राजेश मूणत यहाँ से निकले हैं और उसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी संख्या में खुशवंत साहिब समेत राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है। मैं इस समय खड़ा हूँ राजभवन के 4 नंबर गेट पे, जहाँ पे जो विधायकों का जो सिलसिला है, मंत्रियों का जो सिलसिला है, वो बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे खुशवंत साहिब के समर्थक हैं। आप लोग किसके लिए आए हैं? जी, हम लोग गुरु खुशवंत साहिब जी के चलिए, तो हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अमर अग्रवाल से भी बातचीत की और योग्यता कहीं ना कहीं एक चुटकीले अंदाज में उन्होंने कहा जब उनसे उनके पद को लेकर के बातचीत की गई। विस्तार होगा और सरकार का काम और जो दुरुस्त होगा। सर, विभाग का बटेंगे विभाग। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, विभाग बहुत जल्दी अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार का काम और जो दुरुस्त होगा। सर, विभाग का बटेंगे विभाग। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, विभाग बहुत जल्दी। तो शुभांगी, देखिए सीएम साहिब भी ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द विभाग का भी ऐलान होगा। निश्चित ही आप सभी को, सभी न्यूज़ चैनल को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना समर्थन दिया, सहयोग किया। और निश्चित ही जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने दी है वह निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। निश्चित ही आप सभी को, सभी न्यूज़ चैनल को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना समर्थन दिया, सहयोग किया। और निश्चित ही जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने दी है वह निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। मैं सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साई जी का बहुत आभार करता हूँ और साथ ही साथ हमारे संगठन के शिल्पी, सभी संगठन के प्रमुख नेता जिन्होंने मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और माननीय विष्णुदेव साई जी के सुशासन में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे
छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो अच्छा से अच्छा काम हो उसको ईमानदारी करने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का बहुत आभार करता हूँ और साथ ही साथ हमारे संगठन के शिल्पी सभी संगठन के प्रमुख नेता जिन्होंने मुझ पर विश्वास है उसका मैं कोटि से बड़ा नमन करता हूँ। और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो अच्छा से अच्छा काम हो उसको ईमानदारी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए योगिता, तीनों ही मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत की और अब इंतजार है विभागों के बंटवारे का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी संगठन उन्हें देगा वो उसे बखूबी निभाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण को लेकर के एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो इस वक्त एक्स का पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। आज शपथ लेने वाले मेरे कैबिनेट के नए सदस्यों को बधाइयां, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा। साथ ही ये कुछ तस्वीरें हैं जो IBC 24 पर उन्होंने पहले आपको दिखाया भी था, लेकिन इस वक्त अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शेयर किया। तो देखिए ये वही तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले मिलने के लिए तीनों ही मंत्री उनसे पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कुछ तस्वीरें ली थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अब पोस्ट की है। साथ ही उन्होंने तीनों ही मंत्रियों को बधाइयां दी है। और सीएम साय ने यह भी लिखा है कि मुझे विश्वास है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सभी जो हैं तीनों अपने जो जिम्मेदारी है उसे संभालेंगे और सभी को उन्होंने देखिए यहाँ पर शुभकामनाएं भी दी और इसी के साथ उन्होंने मुलाकात की ये तस्वीर भी शेयर की। तो उसके पहले मीडिया से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बातचीत की। देखिए इसके पहले भी अटकलें थी कि कौन सी विभाग इन्हें सौंपे जाएंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। और कौन से विभाग अब इन तीनों ही मंत्रियों को दिए जाते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात है। बिल्कुल देखना होगा कि तीनों को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले गुरु खुशवंत साहिब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल तीनों ने ही कहा था कि संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देता है वो उसे पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अब हर किसी की नज़र अब शुभांगी इस बात पर है कि मंत्री तो बना दिए गए, लेकिन कौन सा प्रभार या कौन सा विभाग इन्हें दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। तो राजभवन में सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी 3 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही मंत्री यानी गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल, इन तीनों ने ही मंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ ही साय कैबिनेट में अब 14 मंत्री हो चुके हैं। बिल्कुल, तो गजेंद्र यादव एक ऐसा चेहरा है जो कि 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं और 2023 के चुनाव में अरुण वोरा को उन्होंने हराया है। तीनों ही की का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही वजह है कि इन्हें साय कैबिनेट में शामिल किया गया। और चलिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट्स के साथ, उनसे जुड़ने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। योगिता, देखिए राजभवन से लगातार वो हम तक लाइव अपडेट्स पहुँचा रहे हैं, एक बार फिर हम उनसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है और राजेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। बहुत खुशी की बात है और सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, अब बात बारी आती है विभागों की। वो जो मुख्यमंत्री जी जो विभाग मेरे लिए पसंद चुनेंगे। अब आपने सोचा था सर कि आप मंत्री बनेंगे? हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। बहुत खुशी की बात है और सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, अब बात बारी आती है विभागों की। वो जो मुख्यमंत्री जी जो विभाग मेरे लिए पसंद चुनेंगे। अब आपने सोचा था सर कि आप मंत्री बनेंगे? हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। देश के विकास के लिए काम करेंगे, ये हम लोगों की सौभाग्य और खुशी की किस बात है। तरीके से काम करें, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? क्योंकि आप काफी सीनियर हैं। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के सुख शांति व्यवस्था के लिए सब मिलकर के काम करेंगे। तो आपने देखा कि दयालदास बघेल जी यहाँ पे निकले हैं और उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे और 14 की गति से यहाँ पे वो सब एक साथ हो गए। तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि तीनों नवनियुक्त जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ लेने के बाद उनके समर्थक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। गेट नंबर 4 जो राजभवन का है वहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है और अब विभाग कौन सा मिलेगा ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। जी
तो चलिए, विभागों को लेकर जो जानकारी है वो कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन तहसीन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, ओवर टू यू। जी, अपने सवाल दोहराएंगे एक बार। बिल्कुल तहसीन, देखिए आप राजभवन से लगातार लाइव अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जरा बताइए, प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण के बाद। आवाज बहुत कम कर। जी देखिए, मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंत्री विधायक है उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे? साहू जी आशीर्वाद दे दीजिए। साहू जी, आपने देखा कि अरुण साहू जी यहाँ पे थे, चेयरमैन जो है छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के, क्या कहना चाहेंगे? BC24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। विश्वेश जी, इंतजार खत्म हो चुका है, तीनों ही मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली और अब इंतजार है कि कब विभागों का बंटवारा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले लेती है। मैं चौंकाने वाला इसलिए बोल रहा हूं कि जो तीनों मंत्री बनाए गए हैं, इनके नाम यदि आप देखेंगे तो राजेश अग्रवाल वो हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। गुरु खुशवंत सिंह, ये तो सबसे पहले तो तीनों पहली बार विधायक बने हैं। गुरु खुशवंत सिंह तो मतलब टिकट भी उनको लास्ट मोमेंट पे मिली, उनके इलाके में जो है वो विद्रोह की स्थिति थी और अंतिम क्षणों में उनको टिकट मिली। गजेंद्र यादव जरूर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पहले से तय था जिनका मंत्री बनना, और उनके टिकट को भी लेकर कोई बहुत असमंजस की स्थिति नहीं थी। लेकिन ये दोनों नाम जिनको मंत्री बनाया गया है, इस पे आश्चर्यजनक है। राजेश अग्रवाल तो इसलिए भी और आश्चर्यजनक है कि दो बड़े अग्रवाल समाज के ही जो विधायक हैं वो इसके दावेदार थे, जिसमें हैवीवेट और 3 बार मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल तक के इस पद के लिए दावेदार थे। लेकिन पार्टी ने, चूंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो हमेशा से कुछ लीक से हटकर फैसले लेती है, तो इन तीनों को मंत्री बनाया। और आजकल टलते टलते आज वो दिन आ गया जब ये तीनों को भी अच्छा लगा होगा, मतलब तीनों की भी सांस में सांस आई होगी कि हाँ, मतलब जो चर्चा चल रही थी वो आज फलीभूत हुई और हमने राज्यपाल के हाथों शपथ ले ली। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है इस पूरे जो विस्तार है मंत्रिमंडल का, उसमें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इसके पीछे ये देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यहाँ हरियाणा फार्मूला लागू किया गया। इससे पहले कभी 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं रहे। 25 साल हो गए, 5वीं सरकार है ये। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि एक मंत्री और बनाया गया, एक मंत्री पद और दिया गया, जबकि 13 से काम चलता रहा इससे पहले। तो ये एक और नई चौंकाने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी ने जो की है। अब रहा सवाल विभागों का, तो विभागों में जैसा हम कल से बात कर रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं हमको, जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक सभी के बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। तो चूंकि इसमें स्पष्ट है कि गुरु खुशवंत एक पूरे समाज के गुरु हैं, उनके पिता एक धर्म गुरु हैं, तो उनको धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन इसका दिया जा सकता है प्रभार। इसके साथ ही राजेश अग्रवाल चूंकि वैश्य समाज से हैं, थोड़ी सी बिजनेस की मानसिकता है, तो उन्हें ऐसे विभाग जिनसे आय होती है सरकारों को वो दिया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक परिवहन, आबकारी, पीएचई, ये इसके नाम सामने आ रहे हैं। गजेंद्र यादव आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पिता प्रचारक रहे हैं, तो ये माना जा रहा। साथ ही उनका रुझान भी रहा है, उन्होंने 1-2 बार कहा है कि मैं शिक्षा के प्रति काम करना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा उनको दिया जा सकता है। ऐसी चर्चा है, जो इनिशियल जो बातचीत चल रही है हाईकमान पे कि अब मंत्री तो बने हैं, इनको विभाग भी देने हैं, तो ये एक है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ शुभांगी कि ये देखना पड़ेगा, इसके एनालिसिस में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने 14वां मंत्री बनाया। तो या तो सामाजिक समीकरणों को साधा है उन्होंने, या तो फिर ये लग रहा है कि हमको एक और ताकतवर आदमी चाहिए जो आसपास की सीटें जिता कर लाएगा, क्योंकि अब 2028 में चुनाव होने हैं, तो उसके लिए भी तैयारी हो सकती है। तकरीबन 2 वर्ष पूरा होना वाला है, तो इस पे जाएंगे। अब इस कारणों पे हम जो है वो आगे एनालिसिस करेंगे, इस पे बात करेंगे। जी
विश्वेश जी, एक बात और आपसे यही समझना चाहते, देखिए शपथ ग्रहण तो हो चुका है, जैसे कि आपने भी कहा कि ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी जिसकी वजह से 14 मंत्री बनाए गए बीजेपी में। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी सामने हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो नामों की लिस्ट, संभावित चेहरों की लिस्ट आई थी, कई बड़े अनुभवी चेहरे उसमें थे, लेकिन उसके बाद इन तीनों को ही सेलेक्ट किया गया। ऐसे में कौन से समीकरणों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत, जरा समझाइए। देखिए, इसमें क्षेत्रीय समीकरण तो साधा नहीं किया है। अगर क्षेत्रीय समीकरण साधा जाता तो बस्तर को जरूर एक ना एक मंत्री पद मिलता, क्योंकि बस्तर से एकमात्र मंत्री हैं केदार कश्यप, जबकि इसमें सरगुजा से एक और मंत्री दे दिया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री पहले से थे, वहां सरगुजा में अब 5 हो गए हैं। तो क्षेत्रीय समीकरण तो इसमें बिल्कुल नहीं साधा गया है। जैसे दुर्ग की यदि बात करें तो दुर्ग से पहले से 2 मंत्री थे, तीसरा दुर्ग को मिल गया है। और रायपुर को जरूर एक मंत्री दिया गया है, क्योंकि रायपुर राजधानी क्षेत्र है, तो रायपुर में एक मंत्री दिया गया। लेकिन अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात होती तो इसमें निश्चित रूप से बस्तर से किसी न किसी को मंत्री बनाया जाना था। तो क्षेत्रीय समीकरण तो इसमें आप रहने दीजिए। दूसरा, जातिगत समीकरण की बात कर रही हैं, ये जरूर मैं स्वीकार करता हूं कि जातिगत समीकरण इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि चूंकि बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल में थे, आपने बृजमोहन अग्रवाल को इसकी टिकट दी आपने लोकसभा की, उसके बाद वो सांसद बने, तो एक अग्रवाल पद, और चूंकि अग्रवाल जो समाज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आर्थिक स्तर पर प्रदेश की, तो एक अग्रवाल वैश्य समाज से एक को मंत्री बनाना था, तो उससे आपने राजेश अग्रवाल को बना दिया। जो ट्रेंड बताता है, जो पिछली सरकारें हैं उसमें ये बताता है कि एससी 2 मंत्री रहते हैं, तो दूसरे मंत्री के रूप में आपने खुशवंत को बना दिया। और गजेंद्र यादव चूंकि आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, और थोड़ा दुर्ग, क्योंकि दुर्ग से इसलिए भी मंत्री तीसरा बनाया गया क्योंकि इससे पहले की सरकार में दुर्ग से 6 मंत्री थे। तो दुर्ग संभाग से भूपेश बघेल को लेकर 6 मंत्री थे, तो दुर्ग का वेट भी बढ़ाना था, तो ये कर दिया गया। तो एक जातिगत समीकरण पे यदि कहा जाए तो यादव वर्ग से आते हैं, एक पिछड़ा वर्ग, एक एससी और एक सामान्य वर्ग, तो तीनों वर्गों के मंत्री बनाए गए। और यादव को इसलिए भी मैं बार बार कहते रहा हूँ कि गजेंद्र यादव को इसलिए बनाया गया कि बिहार में इलेक्शन है, गजेंद्र यादव को बनाकर पार्टी हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि हम यादवों को आगे रखते हैं, गजेंद्र यादव का उपयोग भी बिहार में किया जाएगा। तो ये ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण इसमें ज्यादा है। बिल्कुल विशेष, जैसा कि आपने समझा, अभी ये समझ पा रहे हैं क्षेत्रीय समीकरण तो नहीं, लेकिन जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, जिन 3 नाम सामने उसके हिसाब से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।